आओ उसे फैसला लेता कि हम तटस्थ भूमिका निभाएंगे, बस दैट्स ऑल। बस इस पे रखो, हमारी भूमिका तटस्थ होगी, ठीक है। पास चाय के लिए तो आप बताइए, पास। और सभी लोग चाय पर आमंत्रित हैं। प्रस्ताव नंबर 1, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि SC/ST समाज की एकता एकजुटता को हर स्थिति में कायम रखा जाएगा। पहली बात तो जो ये वर्गीकरण का जो मुद्दा आया है 7 में 6 जजों की बेंच का, इस भाई साहब 1 मिनट सुनो जी, तो इसमें 2-3 बातें मैंने भी समझी। मैं तो ये जजमेंट ले रहा था, 5 पेज पढ़ता हूँ फिर पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि इसमें दुनिया भर के लीगल मैटर है। इतनी मोटी जजमेंट पढ़े कौन, वकील भी नहीं पढ़ पा रहे पूरी, मुझे लग रहा है कैसे पढ़े हैं, हजारों पेज, 500 पेज की जजमेंट है, 565। तो इसमें मोटा मोटा क्रक्स हमने निकाला अब तक का यूट्यूब से, या फिर जो एडिटोरियल्स आए बहुत सारे आए, आज इंडिया टुडे को भी मैं पढ़ रहा था, कई सारे एडिटोरियल्स आए थे। इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसमें कि ये विरोध की बात आ रही है। पहली तो क्रीमी लेयर की, सर पहली तो क्रीमी लेयर की बात है। तो क्रीमी लेयर की बात तो मैं आप सबके सदन के सामने से बता दूं, चाहे वाल्मीकि, खटीक, धानक, पासी, दूसरे और समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, सब एक मत है, एक स्वर में कह रहे हैं क्रीमी लेयर तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, क्रीमी लेयर तो होने नहीं देंगे। और सरकार भी इस बात में दबाव में है और हम भी इस मामले में कह रहे हैं। और वैसे भी जहां तक मुझे समझ आ रही है, वो जस्टिस गवई ने एक रनिंग कमेंट कर दिया उसमें। एक बात है। दूसरी बात, जैसा कि ये सचिन भी कह रहे थे कि एक अगर ये कोई जजमेंट आ भी गया है, किसी एक चिंचनिया के वर्सेस 5 जजों की बेंच के खिलाफ, तो ये मैंडेटरी तो है नहीं। पहले भी 4 ही राज्यों में था, पूरे देश में तो था नहीं। तो अभी राज्य सरकारें पता नहीं लागू करेंगी नहीं करेंगी। जितने हमने पिछले प्रीवियस ऑर्डर आए हुए हैं, उमा देवी वर्सेस कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम का ऑर्डर है, आज तक कभी नहीं आया। बैकलॉग भरने की बात थी, आज तक कभी सरकारों ने नहीं भरा। सरकारों को पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे ऑर्डर आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी ये रद्दी में फेंक देते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हमारे फेवर में हो तो। हाँ, अगर हमारे उसमें तो आज ये है कि ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं करती। अब ये अपने अपने अनुसार बहुत सारी सरकारें इसके फेवर में जा रही है। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है, वो वहां मदिगा को करना चाहता है। एक बात और बता दूं, मदिगा जो कास्ट है वहां पर चमड़े का ट्रेडिशनल काम करती थी। आज जब यहाँ उल्टा है, यहाँ जाटव कम्युनिटी इसका अगर अपोज कर रही है, तो वहां जाटक कम्युनिटी से एक सब तरीक कास्ट जो है मडिगा, माला और मडिगा इसको फेवर हो रहा है, क्योंकि वहां मदिगा 16% है और उसको बेचारे को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, उसका माला वो हो रहा था। ऐसी अरुणतिथि जो कास्ट है वो 16% है तमिलनाडु में, उसको जॉब्स अभी तक 1000 जॉब्स भी नहीं मिलती हैं। तो ये कई जगह डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट वे, नॉर्थ इंडिया में अलग है और साउथ इंडिया में अलग है, या सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र में एक तरीके का अलग है, महारिया मातंग का भी है। तो इसमें बहुत सारी सोच का विषय। इतनी बड़ी जजमेंट को मैं समझता हूँ एक ही दिन में इस पे पार पसाना बहुत आसान काम नहीं है। इसको हमें और रिसर्च करनी चाहिए, और स्टडी करनी चाहिए, और इस पे डिबेट करनी चाहिए, और खुले दिल से बातें करनी चाहिए। जैसा कि लीगल टीम की बात है, रमेश जी बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, भानु प्रताप जी बहुत अच्छे अधिवक्ता और प्रखर वक्ता भी हैं। ये तो वक्ता भी और अधिवक्ता भी हैं, दोनों ही हैं। तो ऐसे लोगों को हमें मिलकर, मैं समझता हूं कि एक लीगल टीम पे भी सब अपनी अपनी जजमेंट को पढ़ें और देखें कि इस जजमेंट में क्या और आ सकता है, किस तरीके से बात हो सकती है। मीना साहब ने भी कहा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। और ऑलवेज मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच के खिलाफ 7 जजों की बेंच ने दे दिया। रिव्यू पिटीशन में जाने का हक अख्तियार तो सब पर है। और ऐसा नहीं हम जहाँ सारे लोग बैठे हम ही डिसाइड कर लेंगे। देश के करोड़ों लोग हैं, कोई बंद कर रहा है, कोई रिव्यू पिटीशन में चला जाएगा, कोई कुछ और करेगा, तो वो सबके पास अख्तियार है। लेकिन आज मुख्य मुद्दा ये था कि हमें किसी भी कीमत पे आपसी भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। बंद आखिरी ऑप्शन था, अब इत्तेफाकन वो हो गया है। कल कैसा होगा ये कल हम देखते हैं, लेकिन आने वाले समय में कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन बंद या इस तरीके की बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम तो, हमारी स्थिति तो ये हो रखी है, जो रमेश जी अभी कह रहे थे कि आज वाल्मीकि समाज ने और धानक समाज, खटीक समाज ने प्रदर्शन कर रखा था जंतर मंतर पे। हम आज गए नहीं क्योंकि हमने यहाँ समन्वय मीटिंग बुला रखी है, भाईचारा मीटिंग बुला रखी है। अब हम कल भी इस बात को कह रहे हैं कि कल भी नहीं जाना चाहिए। हम तो दोनों पक्षों को ये कह रहे हैं कि इस जजमेंट की रिव्यू होनी चाहिए, आप इस पर बैठें, खुले दिल से चर्चा करें। हम लेट हो गए, अब इससे बड़ी मीटिंग हम जल्दी एक बड़ी और महापंचायत आपस में बुलाएंगे। इसमें जो लोग आज रह गए उनको फिर और बात करेंगे, क्योंकि रात में कल डिसाइड हुआ है, और फिर एक चिंतन मंथन मनन करेंगे, फिर बैठ के चर्चा करेंगे, फिर आपस में वार्तालाप करेंगे। हम एक परिवार है, हम कोई किराएदार थोड़ी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, हम मूल निवासी हैं। हमें दूसरों से लड़ने की बजाय हमें
आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। और सबसे अनफॉर्चुनेट और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सरप्राइजिंगली बात क्या आ रही है कि जब हमें करणी सेना सपोर्ट बता रही है जिसको, या कोई दूसरी और इस तरीके की राजपूत सेना सपोर्ट कर रही है, तो इसमें शक शुबा भी आता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक तरफा रंग दे के इसको दिखाया जा रहा हो कि भाई आरएसएस के साथ है, इस तरीके का अपर कास्ट। वो अपर कास्ट जब हम पे एट्रोसिटी करती है, यही करणी सेना जब हमें मुंह छड़ने पर मारती है, जब हमें घोड़ी चढ़ने पर मारती है ना, वहां करणी सेना हमें क्यों नहीं सपोर्ट करती। आज करणी सेना जब दो भाइयों के बीच में कुछ आपसी टकराव या मनमुटाव है तो बीच में काहे को कूद रही है, इस पर भी सबको सोचने का विषय रखना चाहिए। बाकी हम सब पर वैसे कुठाराघात जो इतनी बातें जोशी साहब ने कही, सबने कही, दूसरे और वक्ताओं ने की कि हमें लड़ाई तो असलियत में लेटरल एंट्री के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, जो आज वापसी हुई है खैर इत्तेफाकन दबाव की वजह से, या हमें कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे करनी चाहिए। ये जो फेलोशिप चला रहा है केजरीवाल, इस पे करनी चाहिए। मैंने आरटीआई की थी एक, 429 नौकरी 10 साल में दी है इसने डीएसएसबी में, दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। कभी एक जमाना होता था कि हजारों लोग नौकरियां निकलती थी, रोजगार समाचार पत्र नहीं देते। 10 साल में इसने केवल 492 नौकरी निकाली है। आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, ए एंड बी कैटेगरी लड़ रहे हो, नौकरी होगी तो भी तो लड़ाई लड़ोगे। आरक्षण का 90% काम क्या है, नौकरी। तो नौकरी तो आ नहीं रही। 492 नौकरी केजरीवाल ने दिल्ली में बैठ के निकाली है डीएसएसबीसी के थ्रू। तो देखिए कि हमें किस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, किस पर काम करना चाहिए। क्रीमी लेयर का हमें खुल के विरोध करना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव है कि 2010 में सेंसस हुई थी 11 में, तो अब इस 10 साल की बात तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंसस कराई नहीं, ना उजागर कर रहा है। हमारी जनसंख्या 100% हमारी जनसंख्या 100% बढ़ी होगी मुझे लगता है। तो हमें इसमें जो हमारा 22.5% का जो हमारा ये है, इसको हमें दबाव बनाकर जितनी हमारी संख्या बढ़ी है उसके अनुसार हमें इस कोटे को भी इंक्रीज करने का काम करना चाहिए, ताकि ये हमारा SC/ST का जो कोटा है वो 22.5% से जाके मुझे लगता है कम से कम 35% तो हम लोग हैं अभी, अगर सही से जनगणना के आंकड़े लागू हो जाए। तो जातिगत जनगणना का भी जो इसमें वो है, वो भी इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आखिरी अंतिम और बात, हम लोग तो बहुत शुरुआत में एक 100-125 मीटिंग कर रहे थे, और फिर हमने संविधान बचाओ मुहिम चलाई, और 19 मई को हमने कार्यक्रम भी किया। भानु भाई तो उसमें मुख्य वक्ता थे, मुख्य अतिथि थे, DC कपिल साहब भी थे, ठीक है ना। जोशी साहब को हमने बुलाया था और चौधरी साहब पे थे नहीं दिल्ली में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की एनेक्सी में 3000 लोगों को संविधान भी वितरित किया। अब हम फिर इसी तरीके की एकता और जागरूकता के लिए, समाज को जोड़ने के लिए हम फिर सामाजिक संगठनों के मोर्चे के द्वारा 500 मीटिंग लगा रहे हैं, जिसकी कड़ी में हमने कल भी मीटिंग की है नारायण वाल्मीकि मंदिर में, परसों हमने लाजपत नगर बिनोबापुरी वाल्मीकि मंदिर में की थी, उससे पिछले हफ्ते हमने चाणक्यपुरी वाल्मीकि मंदिर में की थी, उससे पिछले हफ्ते हमने 15 अगस्त को बापू धाम में मीटिंग की थी। तो हम लोग इस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और समाज को हम निरंतर जोड़ते ही रहेंगे। इस एक वर्डिक्ट से मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं हमारे बीच में कोई खटास या कड़वाट या आपसी वहमनस बढ़ेगा। हमें सिर्फ बड़े हृदय से, बड़ा अगर लीडर बनना है सामाजिक के राजनीतिक जो भी, तो उसके लिए बड़ा हृदय भी रखना पड़ेगा, बड़ी सोच भी रखनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग बड़े ही शॉर्ट टर्म में आए। कल चौधरी साहब का ऐसी फोन आ गया, वीर सिंह जी ने कल आदेश किया ही था परसों, मैंने इनसे चर्चा की, 15 मिनट में हम सब लोगों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कॉल करके और डिसाइड किया। और इतने थोड़े समय में आप सब दिल्ली और फरीदाबाद, गाजियाबाद के कोने कोने से यहाँ लोग बैठे हैं, और सभी बुद्धिजीवी और एक से एक वक्ता हैं और एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता आप यहाँ आए हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉजिटिव रहकर, ऑप्टिमिस्ट रहकर, सकारात्मक रूप से हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, और जो भी निर्णय सब सर्व समाज से भी पारित करेगा, हम उस पर बिल्कुल अडिग खड़े रहेंगे। मैं चौधरी साहब का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि जब भी हम मीटिंग के लिए कहते हैं तो इनकी बिल्डिंग खुली रहती है, AC चल रहा है, पानी आ रहा है, बिस्लरी की बोतल, और अभी आपको समोसा और चाय भी देंगे। और तमाम इतने हमारे YouTube मीडिया के साथी आए, इनका भी बहुत गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। जय भीम। अगर हाउस उन्हें अप्रूव करता है तो मीडिया के लोग उनको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। प्रस्ताव नंबर 1, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि SC/ST समाज की एकता एकजुटता को हर स्थिति में कायम रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, समर्थन करते हैं। मेरा निवेदन है, अगर समर्थन करते हैं तो उसके लिए हाथ सबका उठना चाहिए। समर्थन? हाँ, धन्यवाद। भारत बंद का आह्वान भारत के सवर्ण जाति के संगठनों, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया एवं भारत सरकार द्वारा समर्थन देना
SC/ST समाज की एकता एवं एकजुटता को तोड़ने की साजिश है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम भी करते हैं। इस विषय में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रबुद्ध साथियों का एक पैनल बनाकर SC/ST समाज के उन वर्गों को जो पिछड़ गए हैं उनको समाज की मूल धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। कल दिनांक 21 अगस्त 2024 को प्रस्तावित भारत बंद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कल दिनांक 21 अगस्त 2024 का प्रस्तावित भारत बंद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, जो नहीं होना चाहिए था। इसको हर कीमत पर टाला जाना चाहिए था। यह हाउस ये प्रस्ताव पारित करती है कि शीघ्र ही SC/ST समाज के एक विस्तृत बैठक आयोजित कर इस समस्या का सर्वमान्य हल आम राय से निकाला जाएगा। समाज के सभी प्रमुख साथी जो शॉर्ट नोटिस पर आज इस महत्वपूर्ण बैठक में आए हैं, उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और ऐसा करके उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके लिए समाज की तरफ से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अध्ययन करने हेतु SC/ST समाज के प्रतिनिधियों की एक सशक्त पैनल बनाकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से टेकअप किया जाएगा। पास पास पास। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। सर बताइए वो मसला, अरे यार सफाई कर्मचारियों का मसला ये हाउस ये फैसला लेता है कि हम तटस्थ भूमिका निभाएंगे। बस दैट्स ऑल। बस इस पे रखो। हमारी भूमिका तटस्थ होगी, ठीक है। चाय के लिए तो आप बताइए पास पास। और सभी लोग चाय पर आमंत्रित हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।